बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन अपनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज जनाब जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कुछ जो खवातीन जिनसे जो मखसूस नशस्तों पर आई हुई थी, जो उनकी बनती नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इजाफी उनको दी गई थी, उन मुतासरा खवातीन की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस नूरुल हक एन कुरैशी और उनके अलावा हलीम आदिल शेख, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से है, उनकी जानिब से साथ एक कुछ शबीर अहमद है, वो भी पीटीआई की बताया जा रहा है कि कोई रहनुमा है। इन तीनों की जानिब से इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके जो मेंबरान हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेन भिजवाई गई है और जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जनाब इन्होंने इलेक्शन भी ठीक नहीं करवाया और आइन और कानून की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, काफ़ी इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं कि इनकी इंक्वायरी कराई जाए और इनको इनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। तीसरी चीज़ है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट। सर भाई 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट है, ये दिसंबर से मार्च तक है। इसमें जनाब भुट्टो रेफरेंस का तो जिक्र किया गया, लेकिन इसमें नहीं किया गया तो बल्ले के निशान के केस का जिक्र नहीं किया गया, नहीं किया गया तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र नहीं किया गया, नहीं किया गया तो पीटीआई की मुतअद्दिद दरखास्तों का जिक्र नहीं किया गया जो पेंडिंग है, जो दायर हुई थी। केस कर नहीं, मेरा ख्याल है इन केसेस का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा जी हमने 4300 इतने केस निपटा दिए। हाँ उसमें निपटा दिए और दायर की वगैरह वगैरह में इनका जिक्र है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, राजा साहब बहुत तनकीद करते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पे, उससे ज्यादती करते हैं। अब आप नाज़रीन खुद इंसाफ करें, मोरों की जोड़ी थी उनके घर, बीमार हो गए मोर, उन्होंने सफ़ेद मोरों को ठीक करवाया और फिर रंग बिरंगे मोरों को आगे लिखा हुआ है कि जो मोरों की वादी है इस्लामाबाद से नज़दीक, आपको पता होगा मोटरवे पे कलर का हार, जहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ऊपर दरबार वाली साइड पे जाए तो वहाँ पे उन मोरों को भिजवा दिया गया। फिर ऐसा अपने मोर तक उन्होंने कुर्बान कर दिया, वो पता नहीं की उसी कारकर्दगी चाहते हो। इससे पहले कि राय साहब कोई भी तबसरा करें मोरों पर, मैं आपको बता दूं, मोर बहुत अहम चीज़ है। मोर को उठा लेना भी बहुत मसाइल में बंदा डाल देता है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं, मोरों से मुतल्लिक़ आपने मुताद रहना। और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रह के मोर थे। और जब एक हाथी को इंसाफ देने पर अगर न्यूयॉर्क की बाहर से किसी को बुला रही हूँ, ठीक है, किसी जज को पाकिस्तान से खिताब करें, आप इंसानी हकूक़ और जानवरों के हकूक़ के ऊपर भी इतनी बात के आइडियलाइज़ किया जाए, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में हवाले दिए जाए उस फैसले के, तो फिर मोरों शोरों को भी इंसाफ देना मतलब एक होता है ना कि यार ऐसी भी यार मुझे भी बात करने का मौका दे। अभी करे ऐसा दूसरा आप किधर कैमोफ्लेज हुए हुए हैं, अभी फायर वाल नहीं लगी। नहीं खैर है, कोई नहीं तो आप अभी, मैं ऑपरेशन वर्दी में हम नहीं आए। नहीं नाज़रीन, ये तो जस्ट एक जोक था। मेरे दाएं बाएं देखिए, इधर वाइट इधर ग्रीन है, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, तो मैं बीच में मुश्तरका एक ग्रीन और वाइट मिक्स है इसमें। अच्छा, एक ये एक एजाज है बिल्कुल जी, इसमें तो हमारी फख्र की बात आई है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कारकर्दगी है जो अभी तक सामने नहीं आई थी, ऐसा मैं सामने ले आऊँगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखी। अभी ताज़ा तरीन खबर है, मैं अभी आपसे शेयर भी करता हूँ उसको टिकर्स की फॉर्म में भी। उन्हें खबर आई है जी, उन्हें खबर आई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, यानी कि अगले कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी भी और 59,000 की नफसियाती अदबूर कर गई। तो इसीलिए आप देखें जस्टिफाई कर रहे हैं ना ये फिगर कि आपने डॉग जजेस रखे हैं। अब ये 59,000 में से 35,000 तो हमारे मोहतरम सरदार तारक मसूद साहब एक साल में ना फड़का जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अच्छा, अब वो ये 50 रोजाना केस यार, मैंने उनकी अदालत एक दिन मैं गया, वो काज लिस्ट आई तो मैंने देखा कि यार उनकी अदालत में 50 केस लगे हुए हैं। और 50वां केस इमरान खान साहब का था। एक सरदार की अज़म से डरना चाहिए, ठीक है, वो इतने केस और वो है भी कश्मीरी। आइन में कहाँ लिखे आप सरदार के? वो है भी कश्मीरी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब ना हो, मेरे वीलॉग में मुझे भी अंदर कराएंगे आप। सरदार लिखना, साहब लिखना, ये चीज़ें ऐसी ये गुफ्तगू ना करें। सरदारियत या गुलामी के निज़ाम खत्म हो गए, जैसे साहब ने कहा था, ऐसी बातें ना करें। तो आगाज़ करते हैं जनाब, सरदार साहब साथ ही बैठे थे। हाँ जी। अच्छा सुहेल साहब, आगाज़ करते हैं जनाब। ज़रा पहले तो इस खबर के ऊपर आएँ, बल्कि तीनों खबरें मैंने दी हैं जिन पे आज वीलॉग करना है, तो आप इनसे या चौथी कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसे बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं चौथी से ही करूँगा। चौथी से आए। अडयाला जेल में इमरान खान ने टॉक की, यस, ठीक है, और उस टॉक में उन्होंने जो एक माहौल बन चुका था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, अच्छा इमरान खान ना लिहाज नहीं रखते ना अपने रहनुमाओं का भी, क्योंकि अपने रहनुमा बाहर भी टेंट हक कर रहे थे, थोड़ी बहुत सियासत खेल रहे थे, नून लीग की तरह निकाल रहे थे कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ मामलात करके आपका ना तख्ता खींच देंगे।
اور آپ کی حکومت آرام سے آگے رہے گی. عمران خان نے آ جاؤ کھڑی پیپلز پارٹی, جاؤ پیپلز پارٹی فارم 44 والی پیپلز پارٹی, مینوں کی لوڑ پئی پیپلز پارٹی دی, میں انہوں نے جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ کہانی ختم. اسد کیسر اس کے بعد وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا بھی نہیں تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 2-4 دن جو رونق لگنی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے, سیاسی تجزیے ہونے تھے, وہ کہانی ادھر ہی رک گئی. وہ جو زرداری صاحب سوچ رہے تھے کہ اب نا کارڈ میرے ہاتھ آ گیا, اور وہ بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے شاید اسمائلی دے کے دیکھ رہے تھے کہ نیا فوٹو میرا آج کل کون سا ریلیز ہونا چاہیے جس سے تھوڑا سیاست کا, مفاہمت کا, بادشاہ کے ٹائٹل سے نئی میری وہ چلے. اور پیپلز پارٹی کے شاید سوشل میڈیا سیل ابھی ڈیزائن ہی کر رہے تھے کیمپین کے ان دنوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. خان صاحب نے کہا نہیں سر یہ تو تک کی نہیں ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے سہیل صاحب, معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے تھے نا, خان صاحب اس کی وہ اصل میں وہ لوگ عمران خان کی تاریخ سے آگاہی نہیں رکھتے تھے. عمران خان ایسا ڈٹا کہ ان کے پسینے چھوٹ گئے. اب پسینے کہاں سے چھوٹے یہ, اور کئیوں کے دھواں نکل گیا, ان کے کانوں سے بھی دھواں نکل گیا, ان کے منہ سے بھی دھواں نکل گیا. سیاستدان جو ہوتے ہیں سیاست نہیں, اب دیکھیں نواز, یار آپ یہ بات نہ کیا کریں سہیل صاحب, مجھے یہ بتائیں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ موقع دیا یار اس قوم کا لیڈر بننے کی. 3 دفعہ. اور رائے صاحب جیت ہار کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہوتی ہے نا. آپ کی جیت یہ بھی ہو سکتی ہے جی کہ آج آپ یہاں سے چل کے وہاں چلے گئے, ان کے لیے جیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں یار میں وہاں سے گیا ہوں تو لے کے کیا آیا ہوں. یار یہ بات نہیں سہیل صاحب, جیت ہار کی ڈیفینیشن اپنی نہیں ہوتی ہے. 99 میں کیا ہے, 99 میں کیا, یار یہ جیت ہوئی ہے, مجھے یہ بتائیں 99 ڈیفینیشن یہی ہے نا. ان کی ڈیفینیشن, مجھے بات تو کرنے دیں. سر الیکشن کی دیکھ لیں, ان کی نون لیگ کی جیت کیا ہے. 99 میں انہیں موقع ملا کہ آپ انقلابی لیڈر بن کر وہ سامنے آئے. وہ انقلابی لیڈر بننے کے لیے انہوں نے پہلے کہا کہ میں تو اٹک کے کلے میں مچھر مجھے بہت کاٹتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں انقلابی اور بڑا ہی ڈکٹیٹر, وہ کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. پھر وہ انقلاب سمیت جدہ چلے گئے جناب. پھر دوسری دفعہ انہیں موقع ملا جب انہیں کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا, تو انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب نے کہ میں یہ کر دوں گا جی, تمہیں حساب دینا پڑے گا, باجوہ پتہ نہیں فلانا فیض فلانا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پالش کر کے دوبارہ, یہ ان کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے ان کی. میں آپ کو میاں صاحب کے بارے میں ایک بات بتاؤں, جو میں نے ان سے متعلق انٹرویو سنے لوگوں کے اہم معاملات پر, اہم واقعات پر ملک جب پہنچا تھا اور وہ وزیر اعظم تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, ان کے قریبی ساتھیوں کے انٹرویوز کچھ کتابوں میں پڑھا, اور کچھ 125-26 دن میں نے نیب کورٹ میں ان کو کور کرتے ہوئے آبزرو کیا. اب کوئی کہے گا جی کہ یہ ان کا ڈیموکریٹک شاید وہ مزاج ہے اس لیے وہ ایسے ہیں, لیکن میری نظر میں میاں صاحب اپنے طور پہ اپنی رائے کسی بھی چیز پہ ہم پہ نہیں رکھا کرتے, خاموش رہتے ہیں. وہ اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں اپنے ارد گرد بیٹھے سارے لوگوں میں, اور اپنے ارد گرد لوگ جو ہے نا چن کے اپنے ہی رکھتے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کو ڈچ نہ کریں. نتیجہ تن تو جو بھی چیز ہو نا وہ ان کو دے دیتے ہیں, سونپ دیتے ہیں. ہاں جی دسو کی تو نتیجہ تن جب یہ اکتوبر میں واپس انہیں لایا گیا, ٹاکی شاکی مار کے کہا گیا جی کہ وہ پاکستان کو نواز دو, وہ آ رہا ہے منڈیلا, وہ آ رہا ہے جناب ابراہیم لنکن, وہ منصور الحاج, وہ مارٹن لوتھر کنگ آ رہا ہے. جب استقبال کے لیے لاہور مینار پاکستان کا مقام چنا گیا اور زبردستی لوگ امڑ کے آئے گئے, بھائی وہاں لوگ امڑے نہیں بلکہ زبردستی امڑوائے گئے, اور پھر بھی اس حالت میں اتنے لوگ وہاں نہیں پہنچے. وہ تو امڑوائے گئے, وہ تو چلے نہیں. یا 40 سال آپ سیاست نہ کیا کریں سہیل صاحب, آپ اس کو 40 سال آپ 50 سال آپ اگر یہی کمایا آپ نے تو پھر یار ایسی سیاست. میں اب ان کی جگہ ان کا مزاج تو نہیں بدل سکتا, میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہیں, آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں. اچھا آتے ہیں اب جی, سنیں نا, اگلی بات سن لینا. اچھا ایک وقت تک تو جب سیاست پاکستان میں بڑی نارمل چل رہی تھی, وہی پیپلز پارٹی نون لیگ کا مقابلہ تھا, رائٹ ونگ کی یہ جماعت, لیفٹ کی وہ, تو تب تک تو نواز شریف صاحب جو آؤٹ سورس کرتے تھے نا اپنے ڈیسیجنز ارد گرد بیٹھے لوگوں میں, تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ دانش مند تھے اتنے کہ وہ ان کی پالیسی, ان کی پلاننگ پیپلز پارٹی کو زچ کر لیتی تھی, تھوڑا سا پریویل کر جاتا تھا ان کا نیریٹو. اب جو ایک نئی یوتھ کی سیاست ہے, اور یوتھ اس ملک کا میجر چنک ہے, اس میں میاں صاحب نے جو اپنے ارد گرد لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں نا اپنی تھنکنگ, وہ ان کو وہی پرانا بتا رہے ہیں. اب دیکھیں موٹر میں الیکشن سے ایک دن پہلے اشتہار ہیڈ لائن لگوا دی تھی نواز شریف وزیر اعظم بن گئے,
किसी ने उनको बताया था कि अखबार जो है ना नैरेटिव बिल्ड करेंगे, अखबारात आज 2000 narrative की build कर दहाई देंगे। में पैदा होने वाला बच्चा मुझे सुहेल साहब ये बताएं यार, उसे मोटरवे से क्या पता है, उससे घर से कि मैं मियां साहब ने चलिए मोटरवे उसको बनाई है। छोड़े, मैं कहता यार हूँ मियां साहब narrative- ने वो पुराने किस्से लेकर वो जो बात आप कर रहे हैं मैं आपको उससे अखबार इत्तेफाक पढ़ने करता वाले हूं। सर्वे तो करा लेते वो कितने 90 लोग की पढ़ते दहाई हैं। में, हाँ सही है, वो 90 की दहाई में आज भी जिंदगी बसर कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और उसी को लेकर यार चल ऐसा रहे एक बात हैं। यार सुनो, मैं आप सुप्रीम कोर्ट के genuinely मुद्दे पर आप आते हैं यार। जेन्युइनली यूथ को अपील नहीं नहीं करेंगे करेंगे। तो महज मरी में इजलास हाँ। बुला लिया और मशवरा हो गया, इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, तो क्या ये और पाया जी कि खूबसूरत उर्दू आप लिखने से नहीं होता जी, नहीं, क्या आप क्या खूबसूरत ये उर्दू पाया- लिखे हैं उनके कि मियां साहब एक जगह से, अच्छा जी टीवी पर टिकर चलते हैं, मियां साहब एक सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर चले गए, मियां साहब हरकत में आ गए जी, हरकत में पता नहीं कितने अरसे से वो हरकत में आ रहे हैं। पर मियां साहब तुम्हारी सियासत नहीं तो यार, खत्म वो हो गई है। अब हमारे- मैं आता हूँ यार, बात सुने, मैं आता हूँ, छोड़े। एक जुमला सुनना है। हाँ। हमारे एक दोस्त ने इलेक्शन से पहले कहा था मियां साहब आ रहे हैं, पूरी ताकत से आ रहे हैं। वो इलेक्शन के 4-5 दिन बाद मैंने उनको ट्वीट किया, मैं कहा भाईजान कितने पहुंचे नहीं, इस्लामाबाद तक पहुंचे नहीं हाले तक। नुसरत जावेद ने 2 अक्टूबर को एक बड़ी खूबसूरत बात की थी अपने प्रोग्राम में, जो पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा था जी कि वो अदनान हैदर को कहा यार कि वो आपने वो देखी हुई है ना रेडी, जिसमें कोई गांव वाले जो होते हैं या कोई वो, उन्होंने लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया था वो मैं नहीं करूँगा, वो एक बुज़ुर्ग को रेडी में बिठाकर जो है ना वो लेकर जाते हैं तो फिर कोई चीज़ मांगते हैं, तो मियां साहब को रेडी में बिठाने के लिए लाएगा। मियां साहब की सियासत ख़त्म हो गई। फिर 30 दिसंबर को नुसरत जावेद साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि मियां साहब तुसी चले जाओ वापस, क्रिसमस करो तो आइसक्रीम खाओ जाके, और मैं फिर फ्लैट दे बाहर जाके, थोड़ी सियासत नहीं। अच्छा आते हैं जी कि जो आज सहबाई कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से और किबला अपने जुल्करनैन साहब ने उस पर भी बात की है। सहबाई कारकर्दगी में बताया गया जी कि इतने केस आए और हमने इतने निपटाए और 1500 पे इजाफा हो गया, और मोरू का बिलखसूस जिक्र किया गया। ये तंज तो कर रहे थे जुल्करनैन साहब। जुल्करनैन साहब आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने एक तकरीर की थी वहाँ पर, जो लायर विंग का एक कन्वेंशन हो रहा था, वहाँ पर जस्टिस अतनुल्लाह ने भी तकरीर की थी। वहाँ पर उन्होंने तकरीर की थी तो उन्होंने जो कारकर्दगी अपनी पेश की थी वहाँ पर वो ये की थी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग जो है ना वो खुली करा दी है। हाँ जी, वो हाँ। 50 गाड़ियां उस तरफ खड़ी करा दी। 50 गाड़ियाँ इसका दूसरी जिक्र- तरफ, इसका जिक्र इसलिए हाँ। नहीं किया कि दिसंबर से पहले कर चुके। दिसंबर से पहले। अच्छा सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग खुली करा दी है। फिर उन्होंने कहा जी कि हम वहाँ पर वो मकबरा बना रहे हैं इन सब बुनियादी इंसानी हकूक का, यार ऐसा- लोग लेट कर जो है ना वो सेल्फी लेंगे, आकर ऐसे लेट कर सेल्फी लेंगे। अच्छा ये उन्होंने बयान किया था। चीफ ऐसा- जस्टिस काजी, अब- यार अब- मुझे अब- बात कर रहे थे, अच्छा, चीफ नहीं, जस्टिस कहाँ काजी पे फाइसा सेल्फियाँ लेंगे, साहब, sorry? वो ये मकबरा जो बन रहा है जी, इसकी बात की थी सर, बुनियादी इंसानी वो हकूक का अच्छी चीज़ है। मकबरा। पता है क्यों 12 जुलाई की शाम को मैं यहाँ पे अपनी एक रिपोर्ट करने आया हुआ था, इतने लोग सेल्फी लेने आए हुए थे, सूरज डूबने लगा, मैंने मिनटें की, मैंने कहा यार थोड़ी देर साइड पे हूँ, मैंने एक पीटीसी रिकॉर्ड करनी है। पता नहीं 12 जुलाई की शाम को इतने लोग क्यों इधर आके सेल्फी ले रहे हाँ 12 जुलाई की शाम को। हाँ मैंने ट्वीट भी की, उनकी वीडियो हाँ। बना के, मैंने कहा यार ये क्या, ठीक तो तो अच्छी जगह बन जाएगी selfie करिए, कारकर्दगी तो देखिए हर चीज़ में, को अच्छा criticize बहुत क्या अच्छी कर रहा है साहब, कारकर्दगी। मैं इसे चीफ कहता हूँ। जस्टिस काजी फाइज हर साहब चीज़ पे तारीखी कहते हैं यार, फैसले बुनियादी जो हुए इस इंसानियत दौरान- को, तारीखी फैसले को, बल्ले वाला तारीखी फैसला कहाँ नहीं। जिक्र किया उन्होंने? तारीखी भाई नहीं। वो जिक्र करते हैं कि मैंने बल्ले का तारीखी फैसला दिया, तो पाकिस्तान की 77 साल जो अदालती तारीख है उस जैसा लाजवाल बेनजीर बेमिसल मुझे फैसला कोई नहीं एक आया। जज बता और दे कहाँ किसने- यार उन्होंने जिक्र एक किया मिनट इसका? सुहेल साहब, एक मिनट ना करें ना बात सुहेल साहब, ऐसी। राय साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। सुहेल साहब एक मिनट ठहरें। कोई एक जज, कोई एक चीफ जस्टिस बता दें, कोई एक अदालत बता दें जिसमें इतनी जरूरत हो कि वो ये कहे कि डीएसपी को साहब नहीं लिखना। नहीं ये तो चले किसी ने नहीं कहा, किसी ने DSP को तहरीरी साहब- फैसला दिया है, सरदार भी उन्होंने नहीं तहरीरी फैसला डीएसपी दिया। हाँ, साहब। डीएसपी कई अच्छा, थानों का उससे वो मेरे होता लिए है एक और इंचार्ज। मुश्किल हो गई है ना, हाँ। हम जो सहाफत में जब खबर लिखते हैं ना तो रेपिटेशन अवॉइड करना हमारा हाँ। ना एक इन प्रिंसिपल सिखाया जाता है हमें कि आपने अल्फाज की रेपिटेशन नहीं करनी। एक दफ़ा आपने सुप्रीम कोर्ट लिख दिया तो अगली बार अदालत उज़्मा लिख दें। हाँ। एक दिन उन्होंने कहा जी अदालत उज़्मा क्या होता है जी, अपेक्स कोर्ट क्या होता है, तो किसी वकील को कह दिया इन्होंने, बस सुप्रीम कोर्ट लिखे। उस दिन से हम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी मुझे जिक्र करने देना जो कारकर्दगी उन्होंने पेश की, उस मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये इतने अजीम काम उन्होंने किए, इसका जिक्र उस कारकर्दगी रिपोर्ट में क्यों नहीं है? पहली बात 13 जनवरी का जो फैसला था उसका जिक्र होना चाहिए था कि हमने 13 जनवरी पाकिस्तान की ऐसा वो जिक्र होता तो 77 इस वक्त साल आप कह रहे होते जी कि इसको आप क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो फैसला इतना बदतरीन नहीं, था। उसके ऐसे बाद नहीं यार करना बुनियादी उसकी इंसानी नजरसानी हकूक- पेंडिंग है, उसका क्रेडिट लेके वो बैठे बुनियादी हैं। इंसानी सुप्रीम हकूक की रिपोर्ट वायलेशन चीफ हुई जस्टिस उसका की नहीं जिक्र है। नहीं है जनाब। इधर मेरी बात सुनो, उन्होंने- रिपोर्ट चीफ जस्टिस साहब की नहीं है, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है तो उसमें मोरू का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? वो तो यार, चीफ जस्टिस के घर के मोर थे ना। भाई तरगीब देने के लिए यार तरकीब तो ये भी फैसला तरकीब लोगों ने देने के कितने लिए मोर घरों में रखे होते हैं, उनकी आने तबाही वाले हो रही होती जजेस है। के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जज, ये 3 बार से कम भी नहीं वक्त रह गया, आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए उन्हें तरकीब देने के लिए ये जरूर लिखना था
کہ میں نے 13 जनवरी को ऐसा बेनज़ीर बेमिसल बेमिसाल फैसला दिया जिसका पाकिस्तान की 77 साल अदालती तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिला। वो चूंकि एक यहाँ जुमला नहीं उससे है, भी बोल दे रहे वो हैं। यहाँ पे नहीं है और आप लोग मौक़िफ़ नहीं दे सकते उनकी तरफ से। मैं आपसे पूछता हूँ उस फैसले में क्या आईनी और कानूनी गलती थी? ठीक, अब मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आपने पढ़ा हुआ है, उसको छोड़ें यार, वैसे तकरीर में मैं वही मैं वही जवाब है तकरीर फाइल नहीं पे करता। रहें। सर मैं उसी बात था, मौलवी तमीज़ुद्दीन का जो फैसला था ना वो यार आईनी ऐसा और ये ना करें, टेक्निकल या चीज़ कोई पर कागज का दुरुस्त टुकड़ा फैसला। दिखाएं या फिर यार, हाँ या ना मुझे- में मौलवी जवाब दे दें। तमीज़ुद्दीन का इससे क्या ताल्लुक है? यस या नो रहे सब यस एक या पार्टी नो। ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया अपने आईन के मुताबिक। हाँ वो मौलवी साहब आईन ये क्या दुरुस्त कहते हैं यार, आप इस पर करें यार। रहे सब अब आइन के मुताबिक बात होने दें। सुहेल साहब थोड़ा सा गुफ्तगू जरा इस नुक्ते पे कर दें थोड़ी सी। ये जो आज नफसियाती हद दूर कर गया है स्टॉक मार्केट के मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट 59,000 की, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये भी आइन इसको तो आप कैसे क्रिटिसाइज करें? वो कहेंगे डाक जज इसीलिए ला रहा हूँ। और यार पहले भी तो कभी डॉग जज नहीं थे पिछले 9 साल में, तब इतने एक रैपिड तो इतने इंक्रीज कभी नहीं हुआ था एकदम से ही। आप आप फिर 54,000 पे एक जज छोड़ के जाए 5,000 आप उसमें ऐड कर दें 6 महीने में। मुल्क में मुकदमाबाजी ज्यादा शुरू हो गई है, इसलिए केसेस ज्यादा आ गए। 8 फरवरी का यार वो लक्ष्य देखो, एक और मुझे याद आ अच्छा, गया, वो भी एक और जिक्र नहीं है हमारी रिपोर्ट में, जो आरओ वाला फैसला था यार, आरओ वाला हम फैसला। हंसी में उड़ा देते हैं। पाकिस्तान में निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि 59,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने चाहिए, ये सारे नीचे सेटल हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे फोरम होने चाहिए कि लोगों की वहाँ पर वो हो जाए। जैसे मैं मसूद अपील शाह ने- बराए अपील में नहीं हम जैसे मसूद शाह ने एक नया वो मसालती कमीशन का दिया है ना, मसालती कौंसिल भैया का, साहब ने ज़ाहिर क्यों दे रहे हो? जस्टिस अतुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई ऐसे फैसले मैं आपको गिनवा सकता हूँ मसालती- जो किए जिनके खिलाफ कोई अपील कर रहे नहीं। भाई कमिंग इन चीफ जस्टिस मसूद शाह ने मसालती कौंसिल के हवाले से एक आइडिया दिया है, उस पर अमल दरामद होगा, ये केस कम होंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार एक देखो, एक और रिपोर्ट में एक और बेनज़ीर फैसला, बेमिसल फैसला। आपने 8 फरवरी हमने पहरा देना, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, यहाँ रात को फैसला हुआ था वो पंजाब आरओ वाला। ये देखिए, ये 8 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब अगर फैसले का वो हुक्म ना देते तो आज मुल्क में जो इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम है, ये कायम ना होता। आज मुल्क में दूध और शहद की जो नहरें बह रही हैं ये तो चीफ जस्टिस के कारण बह रही हैं यार। ये कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस को बैठ के ये देखना चाहिए मेरे फैसले से मुल्क में क्या हो जाएगा और क्या नहीं होगा, और अगर मगर और सर इंसाफ करें, चाहे आसमान क्यों ना गिर जाए, लेट द हेवन फॉल। ये होती है अप्रोच तो इंसाफ। इंसाफ होता हुआ नजर आया आप? तो इंसाफ हुआ, वो मतलब हेवन फॉल हो गया, फिर आपने गिरता अच्छा हुआ जी, अब देखा। वो- आपने आपने गिरता हुआ ठीक है। सर जी एक चीज़ ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की कुछ खवातीन ने भी फाइल कर दी है रिव्यू पिटीशन, तो ये वैसे ही है, ऐसे ही है जी। इसको क्या सुहेल साहब देखते हैं? अगर पहले वाली लगी हुई ये होती एक तो तो फिर मुतासरा फरीक खुद को कहती है, मुतासरा फरीक तो तब होती है ना आपकी कोई अपनी सीट छीन के लेके, आपको तो सीटें किसी की मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन ठीक है, पार्टी बनने के लिए आज में उनका राइट है, उनको आगे कॉन्टेस्ट करना चाहिए, और रेलिवेंट पार्टी यही बनते हैं बहरहाल, कि जिनको लगता है कि ये इनको इलेक्ट होना चाहिए था, तो इनकी दरखास्तें आनी चाहिए। और बिल्कुल जेनुअनली इस केस में इनका बनता है कि फरीक आगे एक दफ़ा फ़र्ज़ पूरा कर लें, कोई ये ना कि जी उनकी तरफ से कोई नहीं है, उनकी तरफ से कोई ना कोई वकील अब खड़ा हो जाएगा जब केस लगेगा। लेकिन ये फ़ैसला जल्दी तो रिवर्स होता नज़र आ नहीं रहा, और जल्दी रिवर्स ना हुआ तो फिर ये फ़ैसला कभी रिवर्स नहीं होगा। सर मुझे तो ये फैसला आपस की बात है, इम्प्लीमेंट होता भी नजर नहीं आ रहा। इम्प्लीमेंटेशन में तो उसकी वजह ये रास्ते है कि निकाले जा रहे हैं। सर रास्ते तो कई निकाले जा रहे हैं, उसकी वजह ये है, एक वजह ये भी है ना, अगर पीटीआई आती है दरखास्त देती है 8 जनवरी को चैम्बर में, अतर मुनव्वर साहब ने तो अमरीका चले जाना, एक मेंबर तो अवेलेबल नहीं होगा, मुनीफ साहब भी इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं होंगे। वो नजरसानी तो नहीं है कि 8 के 8 सुनेंगे। आशा मलिक साहब नहीं भी, सर, आशा वो- मलिक साहब के हवाले से भी चैम्बर खबर में है तो कि बात कोई भी चल उनको रही है, क्लैरिटी दे सकता है। बात चल रही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा 8 जजेस चैम्बर में बैठेंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। वो सर्कुलेशन फैसले में लिखा हुआ है। छोड़ें उसको। वो एक रास्ता ये निकाल देंगे। कल मैंने आपको कहा था कि जी स्पीकर पर नज़र रखें और पीपल्स पार्टी के रोल को देखें। पीपल्स पार्टी का तो कुछ मैंने तस्करा कर दिया कि इमरान खान साहब ने क्या कह दिया, ठीक है। अच्छा मैं इसका जवाब दूं आपको? स्पीकर का मैंने स्पीकर आपको कहा का, था, कल कहा था रात आपने। में घर पहुंचा 1 बजे, तो रिपीट में एक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें इतना बड़ा फटा चल रहा था जी कि मखसूस नशिस्तों का फैसला स्पीकर साहब देखेंगे, राना सनाउल लगा। इसका जवाब आपको दे दूं? मैंने सवाल कासम दिया। सूरी, कासम सूरी नहीं, मैं इसका आपको रिबटल देता हूँ। कासम सूरी भी वो स्पीकर की रूलिंग थी ना, राय साहब ना वो सुप्रीम क्यों कोर्ट दुरुस्त की हो गई थी यार?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतने बजे अदालत खोले, इतने बजे वोटिंग करवाएं, इतने बजे तक होनी तो ये चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग पे भी कह दे कि गलती, लेकिन कमाल इतना है। वक्त गुजर जाएगा ना। जो चीज आपके हक में फेवर में जा रही हो वो दुरुस्त, जो आपके फेवर में ना जा रही हो वो गलत। ऐसा तो ना मैं करें ना यार। गवर्नमेंट हूं, मैं कौन सा अटॉर्नी जनरल हूँ? हाँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये राजा होगा। साहब असल में ना आजकल सुप्रीम कोर्ट में 2 साफ़ी हैं, तो कोई भी बात हो ना तो वो फ़ौरन इस किस्म की अंदाज में एक प्रेस रिलीज जारी कर दें, जैसे भी राजा साहब हाँ। बार बार आपके ऊपर कर रहे हैं। तो नाजरीन ये मामलात हैं जो जिस दिन फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, उस दिन मैंने रात को राय एक साहब वीलॉग घर किया कब था। जा रहे हैं? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में घर जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ यार। आज हिसाब किताब देख के जाइएगा कि कितने केसेस लगे हैं, कितने नहीं हाँ। लगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल वो देख। अच्छा यार वो ये ताकि आप ठंडे मिजाज के साथ वापस तशरीफ रुकनैन साहब मुझे कह रहे थे काफ़ी अरसा हो गया वो टेली के बारे में आपको नहीं बताया गया। एक तो वो टेली ज़रूर दबाए और सब्सक्राइब भी करें यार उससे हमारे इस चैनल को। आपके इस टेली के बटन दबाने से वो जो सब्सक्राइब करते हैं ना, ये हमारे हौसलों को ताकत जिला बख्शती है और फिर हम आगे चलते हैं जनाब। हाँ जी, जितनी ताकत राय साहब ने राय जाएगी ना साहब ने मतलब खुद बच को गई। हसीन भी डिक्लेयर कर दिया कि हुस्न को ताकत बख्शती है, ठीक है, रंग वो भरा स्लू करती को है। वो स्लू और को क्या? कहा है, अच्छा, राय हुस्न साहब को। मैंने सब्सक्राइब हुस्न कर को देने केड़ा ताकत था गोल्डन पर वो स्लू को गोल्डन पर्सन ब्यूटी क्रीम देने। बहरहाल जी आप सब हजरात का शुक्रिया।